हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप सीखते हैं इंग्लिश के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। इंग्लिश के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में दोस्तों आज हम लोगों के सामने है क्या, वोकैबुलरी का सेशन। वोकैबुलरी के सेशन में देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी ये चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि वोकैबुलरी को कैसे इनहेंस करें। तो वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा इनहेंस करने के लिए, बहुत ज्यादा मतलब इनहेंस करने के लिए वोकैबुलरी को हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम लोगों को क्या है ना कि सिखाया जाता है हम लोगों को कि पेपर पढ़ो और पेपर से इंग्लिश के वर्ड्स को निकालो और फिर वहां से वोकैबुलरी की तरफ भागो। तो देखो, वो चीज ना हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है, मतलब वो हमारे दिमाग में हम उसे रिटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें सीखना कैसे है? हमें सीखना इस तरह से है कि हमें पहले हिंदी में कोई वर्ड सोचना है और हिंदी में सोचे हुए वर्ड्स का हमें इंग्लिश ढूंढना है। हिंदी से इंग्लिश हम ढूंढेंगे तब हमें वो चीजें हमारे दिमाग में हम उसको कैद करके रख पाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो हिंदी में चीजें हमें बाय डिफॉल्ट याद रहती हैं। अब हमें अगर किसी बात को अगर सामने वाले को कहना है तो उसके लिए हम सोचेंगे नहीं। क्यों? क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज हमारी क्या है? हिंदी है। हम बाय डिफॉल्ट उसको हिंदी में कोई भी चीज बोल देंगे। लेकिन वहीं अगर हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो हम क्या करेंगे? हमें सोचना पड़ेगा, अरे भाई इसे क्या कहते हैं, है ना? सोचना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए हमें हिंदी में वर्ड्स को सोचना है, हिंदी में सोचे हुए वर्ड्स को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा वोकैबुलरी एनहांस होगा। चलिए आज के सेशन को बिना समय गंवाए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्या है हमारे सामने। ओहो, ये एक सीन है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भागदड़ मच गया। आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भागदड़ मच गया है। ये बंदा बोलता है भाग 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 ले भाई, भाग ले भाग ले। ठीक है, अब ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? डंडा से सबको पीट रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ये पुलिस वाला सोच रहा है कि अरे यार, ये सब तो विद्रोह कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। तो आओ देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको पता होगा कि वैष्णो देवी माता के दरबार में लोग जा रहे थे, तो अभी क्या हुआ कि भगदड़ मच गया था। पता होगा आप लोगों को। तो भगदड़ का इंग्लिश क्या होता है? भगदड़ का इंग्लिश होता है स्टैम्पेड। भगदड़ का इंग्लिश क्या होता है? स्टैम्पेड। ठीक है, अब भगदड़ से रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे देखिए, भगदड़ तो हो गया जब लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं, तब भगदड़ होता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास है और क्लास में जब टीचर एंटर करते हैं, क्लास में जब टीचर एंटर करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि क्लास में भगदड़ नहीं मचता है। क्लास में क्या होता है? क्लास में कोलाहल मचता है। क्या कहा हमने? क्लास में कोलाहल मचता है। कोलाहल, कोलाहल मतलब क्या? शोरगुल मचते रहता है। अच्छा, शोर का मतलब क्या होता है? नॉइज होता है। शोर का मतलब नॉइज होता है। शोर का मतलब देखिए, शोर, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया शोर। शोर का मतलब क्या होगा? शोर का मतलब नॉइज होता है। लेकिन जब क्लास में जब बच्चे शोर करते हैं, जो कोलाहल मचा हुआ होता है, उस कोलाहल को क्या कहते हैं? कैकोफोनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कैकोफोनी कहते हैं। ठीक है, तो कोलाहल और भगदड़ दोनों में डिफरेंस क्या है? भगदड़ में लोग भागते हैं, कोलाहल में क्या होता है कि लोग आपस में पूरा हबगब करते रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बातचीत होते रहती है, तो उसे कैकोफोनी कहते हैं। तो कैकोफोनी में क्या होता है? कोलाहल में क्या होता है? बहुत ज्यादा आवाज आती है। तो बहुत ज्यादा आवाज जब लोगों के द्वारा निकले तो वहां पे कैकोफोनी हो जाता है, उसे हम कहते हैं कैकोफोनी। लेकिन यही बहुत ज्यादा आवाज अगर किसी मशीन की हो, जैसे आपको पता होगा आटा चक्की में जब जाते हैं आटा गेहूं पिसवाने के लिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा मशीन की आवाज होती है ना। तो जब मशीन की बहुत ज्यादा आवाज होती है, वो जो शोर होता है, मशीनों का शोर, मशीनों का जो शोर होता है, मशीनों का जो शोर होता है, उसे क्या कहेंगे? ये तो लोगों का शोर हो गया, कोलाहल, कैकोफोनी। लेकिन जो मशीनों का शोर होता है उसे क्या? उसे क्लेमर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेमर। ठीक है, याद रहेगा। भगदड़ जिसमें लोग भागे, कोलाहल बच्चों का शोर, पशुओं का भी कह सकते हैं, तो वो कैकोफोनी। जब शोर आ गया तो मशीनों का शोर, क्लेमर। रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेट करके पढ़ेंगे। क्लास में काफी ज्यादा शोर हो रहा है, पूरा क्लास उथल पुथल हो गया है। एक वर्ड आया ना अभी सामने, क्या आया? एक वर्ड आया उथल पुथल। एक वर्ड आया सामने उथल पुथल। उथल पुथल मचे। उथल पुथल के लिए हमने क्या वर्ड यूज करते हैं? टर्मोइल। क्या यूज करते हैं? एक वर्ड, ये हमारा वर्ड हो गया टर्मोइल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कौन कौन सा वर्ड। एक वर्ड है हमारा टर्मोइल, एक है हमारा नॉइज। नॉइज का मतलब शोर। शोर किस तरह का शोर? जब बच्चे शोर किए, कोलाहल। जब मशीनों का शोर हुआ, क्लेमर। ठीक है, भगदड़, स्टैम्पेड। अब देखिए, ये जो पुलिस वाले भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं कि सब लोग विद्रोह कर रहा है। तो विद्रोह का इंग्लिश क्या होता है? विद्रोह का इंग्लिश होता है रिवोल्ट। अब समझिएगा, विद्रोह का इंग्लिश क्या होता है? रिवोल्ट। हर कोई जानता है विद्रोह का इंग्लिश रिवोल्ट। अब
ये विद्रोह जब लोग काफी हल्ला गुल्ला करते हैं, लोग क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला करके विद्रोह जब करते हैं तो उसे कहा जाता है कमोशन। क्या कहा जाता है, कमोशन। कमोशन का इंग्लिश क्या हुआ, हल्ला गुल्ला। अब देखिए हल्ला गुल्ला, अब ये हल्ला गुल्ला को कैसे याद रखेंगे, कोलाहल नॉर्मल शोरगुल होता है, और हल्ला गुल्ला मतलब हाय 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 करके जो कहते हैं ना कि फलाना नेता हाय हाय, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट जिसको कहते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, कमोशन। ठीक, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। अब इतना ज्यादा जो भगदड़ मचा, उससे इस जो मोहतरमा है, इन मोहतरमा को घबराहट होने लगी। इन्हें क्या होने लगा, घबराहट होने लगा। घबरा गई क्या, ठीक है, मैं मोहतरमा जो है क्या है, घबरा गई है, इन्हें घबराहट होने लगा। तो घबराहट का इंग्लिश क्या होगा, ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन, ठीक है। वैसे घबराहट के लिए ट्रेपिडेशन एक वर्ड आता है, यूज कर सकते हैं हम। वैसे घबराहट का मतलब क्या, बेचैनी होती है, तो बेचैनी के लिए हम लोग एक कॉमन सा वर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन मतलब घबराहट। ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ओ थपकी। अब देखिए थपकी, 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 ये जब दरवाजे पे थपकी हुआ, दरवाजे पर धपकी हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, नॉक। यहाँ पे लिखा भी है नॉक। जब दरवाजे पे थपकी हुआ तो उसे कहते हैं नॉक। बट जब आप किसी इंसान को, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो उसे आप थपकी कर रहे, थपकी दे रहे हैं। जैसे इंसान, हमारे क्या होता है, पेट्स होते हैं, पेट्स होते हैं, हम जैसे कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो उसे हम थपकी देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं पैट। उसे हम क्या कहते हैं, पैट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पैट। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक बात, ये जो दस्तक है, दस्तक ये एक स्पेशल तरह का थपकी है जिसे कि हम लोग कहते हैं नॉक। बट ये थपकी, ये जो, ये क्या हो गया भाई साहब, ये जो थपकी हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, पैट। अब देखिए एक चीज और देखिए, नॉर्मली जब लोग किसी को थपकी दिए तो वो पैट हो गया, लेकिन टीचर हमारे स्कूल में पहले क्या होता था कि पीटते भी थे और हल्ला भी करते थे। क्या करते थे, पीटते भी थे और हल्ला भी करते थे, शोर भी मचाते थे। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रैटन। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रैटन। अब इसका इंग्लिश, हिंदी अगर हम कहेंगे तो पीठ थपथपाते हुए, पीठ थप थपाते हुए, पीठ थपथपाते हुए शोर मचाना, पीठ थपथपाते हुए शोर मचा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, रैटन। ये भी एक तरह का थपकी ही है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का थपकी भी है। जैसे हम मैच जीते और मैच जीतने के बाद जब घर आए तो मेरे भैया पूरा पीट, अरे वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, वाह 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 बेटा वाह, पूरा गांव को पता चल गया। ठीक है, इतना पीठ थपथपाया और इतना हल्ला मचाया कि पूरा गांव को पता चल गया कि जो है सो आज मैच जीत करके आया है। तो वहां पे पैट नहीं कर रहे थे हमारे भाई साहब, वहां पर हमें क्या कर रहे थे, वो रैटन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रैटन। ठीक है, अब शोर मचाने की जब बात हुई तो शोर मचाना, जब एक शोर मचाने के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मान लिया कि हम चल रहे हैं और चलते चलते किसी ने पटाखा लगा दिया और पटाखा जब फटा तो कान झंझना गया, था अरे कान झंझना गया भाई, कान झंझना गया। तो कान झंझना गया उसे क्या कहेंगे, क्लैंगर। उसे क्या कहते हैं, क्लैंगर, यानी कि झंझनाहट। इसे क्या कहते हैं, झंझनाहट। और झंझनाहट किससे, शोर से। शोर से जब झंझनाहट होती है तो उसे कहते हैं क्लैंगर। दांत भी झंझनाहट होता है ना, सेंसोडाइन का ऐड देखते हम लोग, सेंसिटिविटी, उसे क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। ठीक है, बट ये क्लैंगर, शोर से जब कान झंझना जाता है तो उसे हम कहते हैं क्लैंगर। अब ये देखो, ये जो थपकी है और दस्तक है, थपकी और दस्तक के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, क्लैटर। क्लैटर, सॉरी, क्लटर नहीं, क्लैटर। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, क्लैटर। थपकी हो दस्तक हो दोनों के लिए यूज किया जाता है क्लैटर। जैसे ही हम लोग क्लैटर सुनते हैं ना, क्लैटर, तो क्लैटर से याद आता है इंग्लिश का एक वर्ड जो है कि है क्लटर।
ऊपर लिख देते हैं, शायद नीचे ना दिखे। एक इंग्लिश का एक और वर्ड आता है क्लटर। तो क्लटर मतलब क्या होता है इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, बट फिलहाल अभी इतना आप लोग समझिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है हमारा? हो, मारपीट हो रहा है, ये कह रहा है पकड़ के पीट देंगे, कह रहा है भागो भाई, भागो भागो, हमला 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 हमला, तो पकड़ के पीट देंगे। ये कह रहा है कि भागो भाई, हमला। तो हमला का मतलब क्या होता है? हमला का मतलब होता है अटैक। हमला का मतलब होता है अटैक। तो बात ये आती है कि सर अटैक तो ठीक है, अटैक कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बताइए कि अटैक कितने तरीके से हो सकता है? तो अटैक हम वर्बल अटैक भी कर सकते हैं, बोल के अटैक करते हैं। ठीक है, जब बोल करके हम किसी का मजाक उड़ा देते हैं तो वहां पे क्या होता है? जाइब। ठीक है, मजाक उड़ाने के सेंस में आ जाता है ये जाइब वर्ड। ठीक है, अटैक करते हैं वर्बली, और हम फिजिकली भी अटैक करते हैं, फिजिकली भी अटैक करते हैं। ठीक है, फिजिकली अटैक करते हैं, वर्बली अटैक करते हैं। जब ये अटैक काफी गंभीर होता है, काफी गंभीर होता है, जिसमें डिस्ट्रक्शन होने की बात होती है। डिस्ट्रक्शन यानी कि जो वायलेंट होता है, हिंसक। वायलेंट यानी कि हिंसक। तो इस अटैक को हम क्या कहते हैं? ऑनस्लॉट। इसे हम क्या कहेंगे? ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट मतलब अटैक तो है, फियर्स अटैक ऑनस्लॉट के लिए यूज किया जाता है। ऑनस्लॉट का मीनिंग होता है फियर्स अटैक, यानी कि गंभीर रूप से हमला करना, गंभीर रूप से हमला करना, अटैक, फियर्स अटैक। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे क्या? चकनाचूर। अटैक करके चकनाचूर कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, चकनाचूर कर दिया। इसको क्या कहेंगे हम लोग इंग्लिश में? इसको कहेंगे बैटर। इसको क्या कहेंगे? बैटर। ठीक है, दिस ग्लास, इस ग्लास को तोड़ के चकनाचूर कर दिया। तो तोड़ के चकनाचूर कर दिया को हम क्या कहेंगे? दिस ग्लास वॉज बैटर्ड। दिस ग्लास वॉज बैटर्ड। इसको तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां आते हैं हम लोग। सारा सामान फैला, जब देख रहे होंगे इस फिगर में, इस इमेज में क्या है? सारा सामान जो है इधर उधर बिखरा पड़ा है, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, यानी कि क्या है? अव्यवस्था। चीजें अव्यवस्थित हैं। अभी पीछे हम लोग पढ़े थे ना क्लैटर। क्लैटर का मतलब क्या था? थपकी देना। और हमने कहा था कि एक वर्ड इसी से हमें याद आता है इंग्लिश का, वो है क्लटर। तो क्लटर क्या है? क्लटर यही है, अव्यवस्था। ये जो अव्यवस्था है, मतलब चीजों को इधर उधर बेतरतीब ढंग से फैला देना, इसको हम लोग कहेंगे क्लटर। जैसे ही क्लटर, अव्यवस्था जैसे ही आता है, तो बोलते बोलते हम लोग हो सकता है कि बोल दे अस्वस्थता, है ना? तो अस्वस्थता, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? मलेज। इसे क्या कहेंगे? मलेज। अस्वस्थता के लिए मलेज, अव्यवस्था के लिए क्लटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बच्चा है, ये बोलता है थ थ थ थिंक। नाम क्या है? र राकेश है। ठीक है, यानी क्या? ये बच्चा हकलाता है, बालक या बच्चा। ये कहता है बेटे क्या तुम डरने पर हकलाने लगते हो क्या? ये कहता अरे ये तो बच्चा है। बच्चा है, बच्चे के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड? चाइल्ड। ये तो हर कोई जानता है, चाइल्ड। एक वर्ड है जो बच्चे के लिए यूज किया जाता है, वो है टैड। ठीक है, वर्ड जो बच्चे के लिए यूज किया जाता है वो है टैड। अच्छा, सुने होंगे आप लोग टैडपोल, फ्रॉग का बच्चा जो होता है, जो एग से जैसे ही निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं टैडपोल। ठीक है, तो टैड, टैड का मतलब क्या होता है? बालक, बच्चा। अब देखिए, टैड का मतलब बालक, बच्चा, यानी कि काफी छोटा। टैड का मतलब बालक या बच्चा, यानी कि काफी छोटा। यानी कि टैड का दो मीनिंग होगा, एक तो होगा बालक बच्चा, दूसरा होता है क्या? मार्जिनली। मार्जिनली लोअर और ग्रेटर। मार्जिनली लोअर और ग्रेटर, यानी कि बहुत कम डिफरेंस से, या तो ऊपर या तो नीचे। बहुत ही कम डिफरेंस से, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है, टैड का मतलब थोड़े डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि 4 इंच का हमको बोर्ड चाहिए। क्या चाहिए हमको? एक 4 इंच का बोर्ड चाहिए। ठीक है, तो जो बोर्ड है ना, वो क्या है? 3.93 इंच का है। बोर्ड क्या है? 3.93 इंच का है। तो ये 4 इंच से कितना कम है? बहुत थोड़ा सा कम है। तो क्या कहेंगे?
टैड लोअर, टैड लोअर, टैड लोअर। बड़ा हो जाएगा तो टैड ग्रेटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हकलाने पे। तो हकलाने पे क्या, हकलाने का क्या इंग्लिश होता है? हर कोई जानता है स्टैमर, हर कोई जानता है कि स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, लेकिन हकलाने के लिए एक और वर्ड का यूज करते हैं हम, और वो है स्टटर। एक और वर्ड है जिसे हम कहते हैं स्टटर। अब देखिए, स्टटर जब आता है ना, तो स्टटर का मतलब हकलाना होता है, लेकिन स्टटर का और भी मीनिंग होता है। ये क्यों बता रहे हैं हम? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर स्टटर वर्ड कभी आ जाए तो आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि स्टटर का मतलब सिर्फ हकलाना होता है। स्टटर का और भी दूसरा मतलब होता है। दूसरा मतलब क्या होता है? स्टटर का दूसरा मतलब होता है कि जैसे हकलाता है लोग, तो क्या होता है कि जो आवाज होता है वो शॉर्ट 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 इंटरवल्स में आता है, शॉर्ट साउंड्स आते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मेक अ रिपीटेड शॉर्ट साउंड्स, मेक अ रिपीटेड, मेक अ रिपीटेड शॉर्ट साउंड्स। ठीक है, मेक अ रिपीटेड शॉर्ट साउंड्स। जैसे बंदूक है हमारे पास, बंदूक है और हम रात के 12 बजे चढ़ गए अपने छत पे और गोली चलाना शुरू कर दिया। लगातार नहीं चला रहे हैं, धीरे धीरे चला रहे हैं, 5-5 सेकंड के डिफरेंस पे। अभी चलाए धाम, फिर 5 सेकंड के बाद धाम, फिर 5 सेकंड के बाद धाम। तो क्या हुआ कि शॉर्ट इंटरवल्स पे रिपीटेड शॉर्ट साउंड जनरेट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? स्टटर। ठीक है, रुक रुक करके, हॉल्टिंग, हॉल्ट करके, हॉल्ट करके काम करना, हॉल्ट करके काम करना, स्टटर का यह भी मतलब होता है। स्टटर का एक मतलब ये होता है, एक मतलब ये होता है, एक मतलब ये होता है। तो स्टटर का 3 मतलब होता है कि पहला तो हकलाना हो गया, स्टटर का पहला मतलब हो गया हकलाना, दूसरा मतलब है हॉल्ट कर करके काम करना, और तीसरा मतलब हो गया कि रिपीटेड साउंड्स जनरेट करना, वो भी शॉर्ट साउंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोगों ने कितने सारे वर्ड्स देखे आज, देखिए आज हम लोगों ने कितने सारे वर्ड्स देखे, जरा देख लें एक बार। सबसे पहले हुआ भगदड़, भगदड़ का स्टैम्पेड हो गया। स्टैम्पेड जैसे ही हुआ तो पता चला नॉइज, नॉइज का मतलब होता है शोर। फिर हुआ कोलाहल, कोलाहल मतलब कैकोफनी, कोलाहल मतलब क्या होता है वो हमने बताया आपको, कैकोफनी। उसके बाद आता है हमारा क्या, मशीनों का शोर, क्लेमर। फिर आता है रिवोल्ट, यानी कि पांचवा वर्ड हुआ रिवोल्ट, यानी विद्रोह। विद्रोह मतलब हल्ला गुल्ला करके जो लोग विद्रोह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कमोशन। विद्रोह के लिए एक और वर्ड है हमारा प्रोटेस्ट, 7 वर्ड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। घबरा गई क्या, घबराहट के लिए ट्रेपिडेशन, 8वां वर्ड। रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी होता है, 9वां वर्ड। ठीक है, थपकी या दस्तक दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं क्लैटर, 10वां वर्ड। अब थपकी के लिए पैट वर्ड यूज होता है तो 11वां वर्ड हो गया। दस्तक के लिए नॉक वर्ड यूज होता है, 12वां वर्ड हो गया। अब पीठ थपथपाते हुए अगर कोई शोर मचाता है, थपकी करते हुए अगर कोई शोर मचाता है तो उसे कहते हैं रैटन, 12वां वर्ड। अब शोर से अगर कान झंझना गया तो उसे कहते हैं क्लैंगर, 13वां वर्ड। अब थपकी और दस्तक को दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं क्लैटर। क्लैटर बोला तो याद आ गया क्लटर, क्लटर का मतलब आगे देखा है हम लोगों ने अव्यवस्था, 13वां वर्ड। अव्यवस्था के बाद अस्वस्थता भी है आगे, जिसको मलेज कहे थे हम। ठीक है, 14वां वर्ड। आगे बढ़ते हैं, अटैक। अटैक मतलब फिजिकली वर्बली अटैक करते हैं तो उसको तो हमला करते हैं, तो पता ही है अटैक आपको। लेकिन जब गंभीर रूप से अटैक करते हैं तो ऑनस्लॉट वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, 15वां वर्ड। ठीक है, चकनाचूर कर देना यानी कि बैटर, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, बैटर उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड, 16वां हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये तो बता दिए आपको। यहाँ पे बच्चा है तो चाइल्ड, चाइल्ड है तो उसके लिए टैड वर्ड भी यूज करते हैं। टैड का से एक और मतलब आता है मार्जिनली लोअर और ग्रेटर, जैसा कि यहाँ पे बताया हमने आपको। ठीक है, फिर स्टैमर, स्टैमर हकलाना, हकलाना का मतलब स्टैमर होता है, लेकिन हकलाना के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं स्टार्टर। अब स्टार्टर वर्ड जब आता है तो फिर इसका 3 मीनिंग होता है। ये सारी चीजें आपको हमने आज डिस्क्राइब करी हैं। तो पहले हिंदी वर्ड्स पे चलेंगे, हिंदी के बाद इंग्लिश वर्ड्स पे चलेंगे। हमारे पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए कि हिंदी वर्ड्स, हिंदी के बाद इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आहा, अब क्या करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो इस ईमेल आईडी पे जरूर से जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।